Hey guys, I welcome you all to SEG Psychology. SEG Psychology यूट्यूब पेज पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि हम आज अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो कि यूनिट 2 है क्लास 12th NCERT साइकोलॉजी का, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन, सेल्फ एंड पर्सनालिटी NCERT क्लास 12 साइकोलॉजी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आपका एग्ज़ाम क्लास 12 का NCERT बेस्ड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी मदद करने वाला है। तो आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है धनंजय पांडे, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MA साइकोलॉजी B.Ed कंप्लीट किया है और रिसेंट में अभी मैंने अपने कुछ पब्लिकेशंस किए हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में हैं। मैं 2 बुक्स का को ऑथर रह चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं अपने बारे में और बताऊं तो मैं सोमैटिक इंक ब्लड टेस्टिंग में सर्टिफाइड हूं। मैं करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोच हूँ, योगा लाइफस्टाइल कोच हूँ। एक्सपर्टीज़ है मेरी अल्टरनेटिव थेरेपी, योगा थेरेपी, माइंड बॉडी मेडिसिन, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में। मेरा पैशन है रेडियो जॉकी करना, पोइट्री लिखना, गाने लिखना। आइए अब डायरेक्टली बात करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी के ऊपर। सेल्फ एंड पर्सनालिटी, तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बेसिकली आपने quite often you must have found yourself engaged in knowing in evaluating your own behaviors and that of others। आपने अपने बिहेवियर को कई बार एनालाइज करने की कोशिश करी होगी, अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करी होगी, या फिर दूसरा सामने वाला जो काम कर रहा है उसके बिहेवियर को देख के उसके बिहेवियर को जज करने की कोशिश करी होगी। ऐसा कई बार होता है। हम लोग जनरल अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने ऑफिस में या अपने वर्क स्पेस में या किसी कैफ़े में बैठे हुए चाय पीते हुए अपने आसपास के लोगों को जज करते रहते हैं या अपने आप को ही जज करते रहते हैं कि अरे यार मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अरे यार मैं ऐसा खा रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों खा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बैठा हूँ तो मैं ऐसा क्यों बैठा हूँ, अगर मैं ऐसे झुक के बैठा हूँ तो मैं क्यों बैठा हूँ, अगर मैं सीधे होकर बैठा हूँ तो ऐसे क्यों बैठा हूँ। इस तरीके के आपके बिहेवियर का जजमेंट आपने किया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव इन सर्टन सिचुएशन इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरों से अलग बिहेव करते हो। कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप हर बार हर एक सिचुएशन में अलग अलग मैनर में रिएक्ट करते हो। तो यू मे हैव ऑल्सो ऑफन आस्क क्वेश्चन अबाउट योर रिलेशनशिप विथ अदर। आपने हमेशा अपनी लाइफ में जो भी आपके रिलेशनशिप रहे होंगे उसको कभी ना कभी जज किया होगा कि यार अगर मैं इस इंसान के साथ हूँ तो मेरा इस इंसान के साथ ऐसा रिलेशन क्यों है, अगर मैं किसी दोस्त के साथ हूँ तो मैं उस दोस्त के साथ में गुस्से में क्यों रहता हूँ, अगर मैं किसी दोस्त के साथ में हूँ तो मैं उसके दोस्त के साथ में इतना प्रेम से क्यों बात करता हूँ, इतना अच्छे से क्यों बात करता हूँ। तो इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके का माइंडसेट आपका भी कहीं ना कहीं रहा होगा। तो इस तरीके की बात को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके की बातों को जज करना, एनालाइज करना, सेल्फ के बारे में अवेयर होना कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। टू फाइंड एन आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट यूज द नोशन ऑफ सेल्फ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी आंसर को फाइंड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने सेल्फ का नोशन यूज किया। सिमिलरली व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस सच एज व्हाई पीपल आर डिफरेंट, लोग एक दूसरे से अलग क्यों हैं, हाउ दे मेक डिफरेंस, डिफरेंट मीनिंग ऑफ इवेंट्स, वो अलग अलग इवेंट का अलग अलग मीनिंग किस तरीके से बना लेते हैं, एंड हाउ दे फील एंड रिएक्ट इन अ सिमिलर सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में 2 लोगों को रखा जाए, एक इंसान अलग फील करेगा, दूसरा इंसान अलग फील करेगा। दैट इज क्वेश्चंस रिलेटिंग टू वेरिएशंस इन बिहेवियर। अलग अलग सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर अलग अलग लोगों का क्यों रहता है, इस तरीके की बात को हम लोग पर्सनालिटी का प्ले यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके की बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इंसान की पर्सनालिटी का प्ले आ जाता है। इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करी जाती है इस तरीके के सवालों के द्वारा। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक ही इंसान एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कॉलेज में है, स्टूडेंट है, तो वो अपनी क्लास में एक अलग तरीके से बिहेव करेगा, और जैसे ही कॉलेज छूटा, जैसे ही वो अपने घर की ओर बस में जाने घर की ओर जाने के लिए निकला और बस में बैठा, तो वो एक अलग तरीके के स्वभाव के साथ आगे बढ़ेगा। और जैसे ही वो घर पहुंचा और घर में अपने एकदम रिलैक्स मोड पे आके अपने पजामे वजामे वाले मोड पे आ गया, तो उसका बिहेवियर टोटली अलग हो जाता है। इस तरीके के बिहेवियर के चेंज को
पर्सनालिटी का इस तरीके के बिहेवियर के चेंज को एनालाइज जो करती है वो होती है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में आप अवेयर हो जाओगे, अपने पर्सनालिटी के बारे में, और आप अवेयर हो जाओगे अगले की पर्सनालिटी के बारे में, दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में, दूसरा किस तरीके से सोचता है, दूसरा किस तरीके से एक्ट करता है, और मैं किस तरीके से एक्ट करता हूँ, मेरी पर्सनालिटी बेसिकली क्या है। तो अगर मैं कम शब्दों में बताऊँ ना, तो बेसिकली पर्सनालिटी होती है आपका पर्सोना मतलब आपने एक मुखौटा पहना हुआ है। पर्सोना एक ग्रीक वर्ड है जो कि जो थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे ना उस समय, मतलब ग्रीक टाइम में जो थिएटर आर्टिस्ट होते थे वो हर समय एक नया पर्सोना लेके जाते थे थिएटर में एक्ट करने के लिए। मतलब एक रोल के अंदर घुसने के लिए वो एक पर्सोना पहन लेते थे, वो एक नए रूप का मास्क पहन लिया करते थे। तो इस तरीके की शब्द से निकल के आया है पर्सनालिटी शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बोथ दीज कंसेप्ट दैट इज द सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर इंटीमेटली रिलेटेड। दोनों कंसेप्ट सेल्फ और पर्सनालिटी एक दूसरे से इंटीमेटली, गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेल्फ इन फैक्ट लाइज एट द कोर ऑफ द पर्सनालिटी। इंसान की पर्सनालिटी का जो कोर होगा, उसका जो सेंटर होगा, उसके अंदर उसका सेल्फ लाए करेगा। सेल्फ मतलब वो स्वयं लाए करेगा। अब हिंदू मान्यताओं के हिसाब से सेल्फ को कहा गया है आत्मा। तो इंसान का जो कोर है उसके अंदर उसकी आत्मा होती है, तो वही उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल एंगल लेकेंगे हम लोग, तो उसी आत्मा को वहाँ पर कहा गया है सेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में इस पूरी सीरीज़ में जानने वाले हैं। ये एक शुरुआती इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ द सेल्फ एंड पर्सनालिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली हु वी आर बट ऑल्सो आर यूनिकनेस एज वेल एज आर सिमिलैरिटीज़ विद अदर। तो बेसिकली सेल्फ की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग अपने बारे में जानते हैं और हमारी यूनिकनेस के बारे में जानते हैं, और हमारी सिमिलैरिटी लोगों के किस तरीके से मिलती जुलती है उसके बारे में भी जानते हैं। तो इस तरीके की बातों को अगर समझना है तो हमें सेल्फ को जानना पड़ेगा, हमें स्वयं को जानना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, और हमें अपनी पर्सनालिटी को जानना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अगली स्लाइड पे क्या लिखा है। बाय अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड पर्सनालिटी वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स बिहेवियर इन डाइवर्स सेटिंग। अब एक डाइवर्स सेटिंग में अगर आप चले जाओ तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को जानते हैं तो अपने बिहेवियर को आप जज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगले के बिहेवियर को आप जज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड पर्सनालिटी वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओन एज वेल एज अदर्स बिहेवियर। आइए अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। तो several thinkers have analyzed the structure and functioning of the self and personality. As a result, we have different theories and perspective on self and personality today. अब कई सारे थ्योरिस्ट आए और उनने पर्सनालिटी के बारे में बताने की कोशिश करी, पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करी, और कई सारे पर्सनालिटी की थ्योरी थी। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे बेसिकली आने वाली स्लाइड्स में, आने वाली सीरीज़ में, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी क्या होती है। टाइप थ्योरी एक थ्योरी होती है, ट्रेट थ्योरी एक दूसरी थ्योरी होती है, तीसरी थ्योरी हो सकती है हमारी साइकोडायनेमिक पर्सनालिटी थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी थ्योरी, बिहेवियरल पर्सनालिटी थ्योरी। ये पूरी बातें हम लोग आने वाली सीरीज़ में जानने वाले हैं। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो भाई आगे देखते हैं। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ एंड पर्सनालिटी। यू विल ऑल्सो लर्न सम इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल अप्रोच टू द सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड सर्टन मेथड्स ऑफ द पर्सनालिटिकल असेसमेंट। इस पूरे हम लोग चैप्टर के अंदर पर्सनालिटी असेसमेंट को जानने वाले हैं, डिफरेंट थ्योरीज को जानने वाले हैं, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए जी देखते हैं। तो भाई ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम था धनंजय पांडे, मेरा नाम है धनंजय पांडे, और आप पढ़ रहे हैं SEG साइकोलॉजी में चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th NCERT। बने रहिए इस सीरीज़ में, और जाते जाते मेरे छोटी सी मेहनत के लिए लाइक छोड़ के जाइए, और अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है धनंजय पांडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।